शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायती रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और ये बन रही है गर्मा गर्म शीर। और मेरी रानी फरमा के गई थी कि मम्मा मैं मदरसे जा रही हूँ, जब मैं आऊँ तो शीर जो है वो तैयार होनी चाहिए। मैंने कहा चलो बेटा मैं बना लेती हूँ। और मेरा भी कुछ दिल चाह रहा था क्योंकि बस ईद पे शीर हमने बनाई थी, उसके बाद जो है नीचे इनकी दादी की यहाँ दावत थी, उसमें शीर खाई थी। और बस आज मेरा दिल चाह रहा था शीर खाने का, साथ में मेरी रानी ने भी बोल दिया तो मैंने कहा चलो आज शीर बना लेते हैं। और ये बन रही है गर्मा गर्म शीर। और मैंने इसमें जो है डाला है एवरीडे, थोड़ा सा रखा हुआ था मेरे पास पाउडर फॉर्म में, तो मैंने एवरीडे डाल दिया उसमें, और उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। वरना नीडो होता है वो डाल लेती हूँ। बाकी जो है फुल क्रीम मेरे पास दूध था, मैंने वो डाला है। और लिक्विड मिल्क मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है। और बादाम डाले हैं, खोपरा डाला है छुहारों के साथ। पहले मैंने दूध को पकाया इलायची के साथ, उसके बाद मैंने इसमें चीनी शामिल करी, सेवइयाँ डाली। और मैंने सेवइयाँ जो है वो जो है घी में जो है उसको मैंने भूना नहीं था, डायरेक्ट डाल दी। और वीवर्स कलर देखिए कितना अच्छा ब्राउन ब्राउन कलर आया है। और क्योंकि ये मैंने जो है भुनी हुई सेवइयाँ ली है, पीली पीली सी जो होती है वो नहीं ली हैं, तो उससे ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट भी डालो तो आपका जो है कलर बहुत लाजवाब आता है। और ये देखिए मैं आपको इसको चला के भी दिखाती हूँ। ये देखिए वीवर्स कितना जो है वो कलर हमारा अच्छा आया है। और बहुत पतली पतली शीर मैंने नहीं बनाई है क्योंकि ईद पे बनाई थी तो वो बहुत ज़्यादा दूध दूध हो रहा था उसके अंदर। मैंने कहा थोड़ा इस तरह बनाई जाए कि वो खाएं तो पता भी चले कि इसमें सेवइयाँ डली हुई हैं। अब तक के लिए वीवर्स इतना ही। जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में मुझे बहुत याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी रानी की आवाज़ आ गई है और उमैमा मदरसे से आ गई हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी वीवर्स, ये हमारे घर का है पिछला हिस्सा, क्योंकि मैंने आपको बताया इनके दादा की डेथ हो गई थी, घर बन रहा था। और ये इतना अच्छा घर था कि कोई भी किराएदार आए और आकर वो ऐसे ही रहना शुरू करे। लेकिन इनके बाबा ने जो है वो घर जो है छिड़वा दिया था, जो बैक साइड है। तो वो फिर आपको पता है जब काम रुक जाता है तो वो रुक ही जाता है। और पूरा जो है वो काम 2 साल हो गए इनके जो है दादा की बरसी को, मतलब इंतकाल को। और ये घर अभी तक ऐसे ही हमारा है। ये टैंक इनके बाबा ने बनाया है, मैं भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं, इस पर सीढ़ी पे चढ़ते हैं, इसके ऊपर स्लिप लगाया हुआ है। और वीवर्स ये बनाया हुआ है इनके बाबा ने टैंक। और ये बिल्कुल अनकम्प्लीट जो है वो घर हो गया है। मुझे इतना अफसोस होता है ये सोच सोच के कि अल्लाह, या तो ये घर टूटा ही नहीं होता। आपको पता है घर छेड़ना जो है कितना मुश्किल काम है। और जब वो बनवाते हैं लाखों रुपया लग जाता है। और ये देखें ये मेरा पीछे का गेट है जो मैंने आपसे कहा था मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी। अभी यहाँ की कुंडी बाहर से लगी हुई है और अभी मैं खुलवाती हूँ किसी बच्चे से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी वीवर्स से एक ये जा रही है पहाड़ी पे रास्ता, जो कि उस तरफ जो है सीधे हाथ पे टर्न होता है। और बाकी ये है, ये देखें एक गली जो है वो यहाँ जा रही है और ये नीचे तलक जा रही है। ये देखें मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये आगे से आपको नज़र नहीं आएगी, ये नीचे तक है गली। और ये रास्ता जा रहा है यहाँ पर। इस तरह के घर बने हुए लोगों के, एकदम खराब। ये देखिए अब जाके मैं काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से पक्की बन गई है, वरना ये पूरी मिट्टी मिट्टी थी। ये देखें वीवर्स इस तरह के घर बने हुए। आज मैं निकली हूँ, मैंने कहा इनके बाबा से ज़रा मैं थोड़ी सी वीडियो बना के दिखाती हूँ वीवर्स को। और ये देखिए यहाँ पे मैं जब भी जाती हूँ बड़ा संभल के शॉर्टकट अपनाना होता है। ये देखिए वीवर्स ये बाइक के लिए इस तरह का रास्ता बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो है बाइक आती भी हैं लोगों की, और ये इस तरफ मुड़ती है गली। ये देखें और ये इस तरह का बना हुआ है।
मैंने कहा फिर रात हो जाएगी और एक रास्ता इधर जा रहा है। अब मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ तो मुझे पता चल रहा है ये पक्का बन गया, वरना पूरा ये कच्चा था यहाँ पर। अल्लाह अकबर। ये देखें, देख रहे हैं व्यूअर्स, ये पहाड़ी पत्थर हैं जो मेरे ख़्याल से तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाए। आगे और पहाड़ी रास्ता है जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकती, मेरी सांस बहुत फूल रही है और अभी के लिए मैं इतना ही बना रही हूँ वीडियो। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह कितना अच्छा पेड़ लगाया हुआ इन्होंने। और बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये देखें अपनी छत पे जो है वो पतंग उड़ा रहे हैं। ये देखें, जो कि सबसे ख़तरनाक है, किनारे पे खड़े हो के पतंग उड़ा रहे हैं। अल्लाह ना करे पाँव स्लिप हो जाए, कुछ हो जाए बच्चों को। लेकिन बच्चे हैं वो समझते ही नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उनको बस जो है पतंग उड़ाने से मतलब होता है। और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी से नवाजा है। बेटियाँ घर में रहती हैं और उनको जो है बस उनकी तरबियत करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। और पतंग वतंग जो है बच्चियाँ नहीं उड़ाती हैं। ये देखें, ये देख रही हैं व्यूअर्स, ये दूर पता नहीं कहाँ की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। और अगर ऊपर किसी के भी घर चले जाओ तो पूरे घर छोटे छोटे नज़र आते हैं, क्योंकि पहाड़ी जो है वो बहुत बड़ी है। और बच्चे माशाल्लाह देखें कैसे भागते फिर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिस होती है। और मैं यहाँ से जब आती हूँ तो बड़ा देखभाल के कि अल्लाह गिर ना जाऊँ कहीं। और उमैमा को भी इस तरह के रास्ते से चलना नहीं आता, क्योंकि हम इस यहाँ से बहुत कमी से ही आते, ज़्यादा नहीं आते हैं। और अब तक के लिए व्यूअर्स इतना ही, क्योंकि मेरी एक जानने वाली मिल गई है तो मैं उनसे बात कर रही हूँ, फिर आपसे कंटिन्यू कर। ये हम आए इधर और ये देखिए अब मेरा घर स्टार्ट होता है सामने से, ये आप देख रहे हैं। और ये देखें आपको छत कितनी नीचे लग रही है ना, और ये अंदर से इतना ज़्यादा नीचे है घर। और बस मैंने आपको बताया ना मेरी ससुर की डेथ हुई है तो फिर हमारा घर अनकम्प्लीट रह गया और अभी तक बना नहीं। वरना माशाल्लाह घर ऐसा था कि कोई भी आए और आके रहना शुरू कर दे। और व्यूअर्स आगे गाने चल रहे हैं तो उसकी आवाज़ मुझे म्यूट करनी पड़ेगी और मैं थोड़ी वीडियो जो है कंटिन्यू करती हूँ आपके साथ। जी व्यूअर्स, अब हम आ गए अपनी शब्बो बाजी के घर और यहाँ बैठे हुए हैं, वो पानी पी रही हैं। और ये अहमद भाई हैं, इनको इतनी शर्म आती है, ये भाग गए। नहीं भाभी मेरी वीडियो नहीं बनाना है। मैंने कहा तो वीडियो बना रही हूँ। व्यूअर्स से कहूँगी कि कोई अच्छी लड़की हो तो अहमद के लिए दिखाएं मजाक में। और बस बेचारी अकेली रहती हैं, क्योंकि माशाल्लाह सारी बच्चियों की शादी हो गई है।
और एक बेटा है, तो वो माशाल्लाह भी अहमद ही भाई सारा घर जो है वो संभालता है, सफाई करता है और सारा काम बाजी का करता है। और बाजी तो चल फिर नहीं सकती। और जनाब ये बिल्ली साहिबा आ गई हैं, ये देखें। और हमारे घर भी बिल्ली ने जो है वो 3 बच्चे अपने लेकर आई है। और माँ क्या नाम है, बच्चे इतने प्यारे प्यारे हैं, लेकिन हमें इतना डर लगता है। उमैमा कह रही है मम्मा आप पकड़ो, मैं कह रही हूँ उमैमा आप पकड़ के इसे बाहर करो। तो डर डर के जो है वो बेड पे बैठी हुई है, वो भी चीख रही थी, साथ में मैं भी चीख रही थी। और बिल्ली से आपको पता है, खैर आपको क्या पता, मुझे तो खैर लगता बहुत डर है। और ऐसा हुआ था जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं बेखबर सो रही थी, और इन लोगों ने भी एक बिल्ली पाली हुई थी। और अब हम उसे जो है वो गोलू कहते थे। और सर्दियों का टाइम था जब मेरी जनवरी में शादी हुई है, तो मैं बेखबर सो रही थी। मुझे नहीं पता कि कब बिल्ली आके मेरे बराबर में जो है लेट गई है। और जैसे मेरी आँख खुली है तो पता चला बिल्ली साहिबा मेरे सर के पास जो है अपना मुंह मिलाई हुई थी। और मैंने इतनी ज़ोर से चीख मारी। और वो दिन है, आज का दिन है, दोपहर हो, सुबह हो, रात हो, कमरे का मैं दरवाज़ा अपने बंद करके सोती हूँ बिल्ली की डर की वजह से। अब जो है वो 3 अदद बच्चे आ गए बिल्ली के। और इनके अब्बा कह रहे हैं कि नहीं, इस बिल्ली को तो है बच्चों को दूध दे देना कटोरी में, इसको यहाँ रख लेना वहाँ रख लेना। मैंने कहा भाई इसको दूसरे कमरे में करना, क्योंकि मुझे नींद नहीं आएगी खौफ की वजह से कि ये ना हो कि भाई बिल्ली साहिबा जो हैं वो कहीं बेड पे ही ना चढ़ जाए, मुझे डर लगता है बिल्ली से। और उमैमा को भी मैंने ये नहीं बोला है कि किसी जानवर को हाथ लगाया करो, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वरना तो ये होता है बच्चों का कि वो बिल्ली भी पकड़ लेते हैं। और शुरू बचपन से मेरी आदत है, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, चचा के बच्चे चूज़े पकड़ लेते थे, बिल्ली पकड़ते थे, लेकिन मैंने कभी भी जो है चूज़ों को, बिल्ली को हाथ नहीं लगाया। और मैं भागती हूँ तो वो बिल्ली के बच्चे जो पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, तो फिर मुझे और डर लगता है। तो बस अब जानवर हैं, छोटे हों या बड़े हों, इंसान के बच्चे हों या जानवर के, वो अच्छे लगते हैं छोटे छोटे, बस मुझे दूर दूर से अच्छे लगते हैं। और अभी मैं घर जाती हूँ, देखती हूँ अगर होंगे। और बिल्ली साहिबा भी इतनी चलाक थी, पहले एक बच्चा लेकर आई, फिर दूसरा बच्चा लेकर आई, फिर तीसरा लेकर आई। और तीनों को वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और इतने प्यार से उनको जो खिला रही थी। तो मैं अपनी बेटी को कह रही थी देखो ये इसकी मम्मा है, तो मैमा खुश हो रही थी। लेकिन जब वो मैमा नीचे उतरी और बिल्ली का बच्चा भाग कर आया तो वो डर गई कि भाई मम्मा मुझे डर लग रहा है। तो अब देखते हैं इनके अब्बा क्या करते हैं बिल्ली के बच्चों का, क्योंकि शुरू से ही इनके अब्बा ने जो है बिल्लियाँ पाली हैं और उनको बिल्लियों से बड़ा ही मोहब्बत है। वो ऐसा होता था जब सलीम सो रहे होते थे दुकान पर, तो आसपास बिल्लियाँ होती थी उनकी, तो उनको तो डर नहीं लगता है। और बस जब से एक हादसा हुआ है हमारे घर में, तो मेरी नन ने जो है वो बिल्लियाँ जो है पालना बंद कर दी थी। और एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेड वाली जो है वो बिल्ली हमारे पास अभी थी, और कुछ टाइम पहले और अभी जो है उसे दुकान पे छुड़वा दिया हम लोगों ने। और हुआ यूँ था कि मेरी जब नई नई शादी हुई थी, वही बिल्ली जिसे मैं बता रही हूँ आपको, वो तंग बहुत कर रही थी। तो इनके दादा ने बोला कि ऐसा करो, उसे जो है ना बांध कर रस्सी से पीछे दरवाज़े में बांध दो ना। अब रात का टाइम था, इनके बाबा आए दुकान से, उस टाइम पे जो रात के 3 बजे 4 बजे का टाइम था। हमने खाना खाया, मैं अपने कमरे में सोने चली गई, इनके दादा दादी अपने कमरे में चले गए। हमें नहीं पता, हम बेखबर सो गए। इनकी फुप्पो जो है वो बाज़ार चली गई दूसरे दिन। जब वो आई है, उसने कहा चलो मैं बिल्ली को देखती हूँ कि बिल्ली जो है वो उसको खाना वाना डालती हूँ, क्योंकि वो खुली रहती थी, कभी हमने उससे बांधा नहीं था। तो उससे ये नुकसान हुआ, उसने रस्सी तोड़ने के चक्कर में अपने गले में इतने फंदे डाल दिए कि उससे जो है उसका गला घुट गया और वो मर गई। और जब हमने देखा था, जब उसे देखा तो ज़ुबान पूरी बाहर थी, खून निकला हुआ था। और हम सारे इतना रो रहे थे उसको देख देख के, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा पाला था, बड़ी हो गई थी। और मेरे ससुर ने अल्लाह ताला से इतनी माफ़ी मांगी कि मुझे अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही मशवरा दिया था कि बिल्ली को जो है वो बांध दो। और वो चीख भी रही थी, हमने कहा ये ऐसी बोल रही है, तो हमने इतनी गौर नहीं करी, बस हमसे ये गलती बहुत बड़ी हो गई थी। तो बस वो दिन है, आज का दिन है। मेरी जो नंद है उसने खाना 3 दिन तक तो खाना नहीं खाया, इतना रोई वो। और जब से कहती है कि भाई मुझे जो है ना बिल्ली अब मैं नहीं पालूँगी। जानवर पालो या इंसान पालो, इंसान को उससे तो मोहब्बत हमें हो ही जाती है इंसान को। और जाहिर सी बात है, एक ये कुदरती लगाव होता है इंसान को चीज़ों से, तो बस हमें भी अपनी बिल्ली से बहुत प्यार था। और अब तक के लिए व्यूवर्स इतना ही। और ये देखें, ये रानी बाजी की हमारी खिड़की है। अब बस
रानी बाजी की यादें रह गई हैं और वो बेचारी जो है दुनिया से चली गई हैं। और बस अब हम उनका ज़िक्र करके ही उनको याद करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और अब तक के लिए व्यूअर्स इतना ही। और मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। जब तक के लिए व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।